दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 2 पाषाण काल आखेटक संग्राहक एवं उत्पादक मानव। ये अध्याय मानव के आरंभिक विकास को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में आप जानेंगे मानव का विकास कब और किस प्रक्रिया से हुआ है, पाषाण काल किसे कहते हैं और इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, आदि मानव किस प्रकार शिकार करते थे, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा और इसे खेती का ज्ञान कैसे हुआ, धातु काल क्या है और किस धातु का उपयोग मानव ने सर्वप्रथम किया, और अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पाषाण काल आखेटक संग्राहक और उत्पादक मानव अध्याय। दोस्तों घर हमें जाड़े से, गर्मी से और बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है और आप जान लीजिए कि इसमें रहकर ही हम अपने सभी कार्यों को भली भांति कर लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानते थे। तब वे कहाँ पर रहते थे? जंगलों में रहते थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा और उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के औजार थे। तो दोस्तों इस अध्याय में हम जानेंगे पाषाण काल आखेटक संग्राहक और उत्पादक मानव, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और अन्य जानकारी। तो देखिए दोस्तों, जो प्राचीन काल में मनुष्य थे या आदि मानव जंगलों में रहते थे, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा और उनका शिकार करने के लिए केवल उसके पास पत्थर के औजार थे। मानव में ये परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, इसे आइए समझते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व, बहुत लंबा समय काल है। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुए। जैसे मानव ने दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलना सीखा, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास हुआ जिससे कि वो महत्वपूर्ण कार्यों को कर सकता था, मस्तिष्क के आकार और क्षमता में विस्तार हुआ और मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई तथा ऊंचाई को देखने की क्षमता, जिसको कि त्रिपार्श्वदर्शी दृष्टि होती है या त्रिआयामी दृष्टि, इसका विकास होना। दोस्तों मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले को मानव शास्त्री कहा जाता है। मानव के शारीरिक विकास की ये प्रक्रिया चलती रही और उसमें धीरे धीरे विकास होता गया, जैसा कि हम इस चित्र से देख सकते हैं। इसमें मानव के विकास के क्रम को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, पहले मानव जो है बंदरों की तरह था, वो झुककर चलता था, लेकिन धीरे धीरे वो 2 पैरों पर खड़ा होकर वो सीधा चलने लगा और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से वर्तमान में जो आधुनिक मानव है उसका विकास इसी प्रक्रिया से हुआ है। दोस्तों इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा। मानव ने हाथ और मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया और वो अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजार या उपकरणों का निर्माण करने लगा और इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें उसके होने का पता चलता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानव का विकास जो है, जो मानव शास्त्री मानते हैं कि आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था और पहले मनुष्य जो है ये बंदरों की भांति चौपाया या चारों हाथ और दोनों पैरों का उपयोग करता था। धीरे धीरे वो पैरों पर खड़ा हुआ और वो झुककर चलता था, लेकिन सनह सनह विकास के परिणाम स्वरूप आधुनिक मानव का जो रूप है वो सामने आया। वो 2 पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा, उसने हाथ और मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीखा, अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों और उपकरणों का निर्माण किया और इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें पाषाण काल और उसके होने का पता चलता है। अब आइए जानते हैं पाषाण काल किसे कहते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए, नाम से स्पष्ट है, पाषाण का अर्थ पत्थर होता है, काल का अर्थ समय होता है। पाषाण यानी पत्थर, काल यानी समय। तो मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए
सबसे पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए, इसी आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि पाषाण काल जो है ये प्रारंभिक जो चरण है मानव का विकास का, उसे पाषाण काल कहते हैं। और इस समय पत्थर के उपकरणों या औजारों की अधिकता थी, इसी कारण इस काल को पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में किया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाषाणकालीन शैल चित्र को इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, जहाँ एक व्यक्ति एक जानवर का शिकार कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। देखिए दोस्तों, पाषाण काल का जो विभाजन है उसमें सबसे पहले हम पुरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। तो पुरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वो पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। इसके अलावा कंदमूल और फल भी उसके भोजन में शामिल थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खोज में वो लगातार घूमता रहता था और इस तरह से वो मानव जो है घुमंतु था, उसका कोई अस्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई और साथ ही अब उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। पुरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया और उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं और इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार बनाना भी प्रारंभ किया और ये औजार उसके ज्ञान में विकास को दर्शाते हैं। और आप जान लीजिए कि आदि मानव द्वारा बनाए गए प्राचीनतम शैल भीमबेटका के शैलाश्रय से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, पुरा पाषाण काल में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिसे वो आपस में बांटकर खाते थे। मानव ये समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना का इस युग में विकास हुआ था। और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। कैसे वो शिकार करते थे? देखिए, मानव शिकार कैसे करते थे, यहाँ पर आप देख लीजिए पुरा का पाषाणकालीन पत्थर के जो औजार हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन औजारों से ही जो उस समय का मानव था वो शिकार करता था या अन्य कोई कार्य करता था। आदिमानव के पास न जंगली जानवरों जैसे पैने नाखून थे, न नुकीले दांत, न जबड़े, न सींग। उसकी बड़ी समस्या अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने और उनका शिकार करने की थी। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण और प्रयोग किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे और ये मानव की आखेटक या शिकारी अवस्था थी। और इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, ये बेडौल और भौड़ी आकृति वाले थे। तो दोस्तों, शुरुआती दौर के या पूरा पाषाणकालीन पत्थर के औजार जो है वो आकृति में सुडौल नहीं थे, बेडौल और भौड़ी आकृति वाले थे और इस युग का मानव आखेटक अवस्था में रहता था। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव ने कैसे जाना आग जलाना। औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियां, लकड़ियों की टहनियां आदि को जलाने लगे। और सोचिए कि आग का ज्ञान होने के बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा। तो आग का ज्ञान होने पर एक तो पहली चीज़ कि वो ठंडक से राहत पा गया और दूसरी चीज़ ये थी कि जो अब तक कच्चा मांस खाता था वो मांस को भून कर खाने लगा, जिससे वो मांस ज़्यादा स्वादिष्ट और सुपाच्य हो गया। यहाँ पर देखिए, पत्थर से पत्थर पर प्रहार करने पर चिंगारी या आग का आविष्कार हुआ। और दोस्तों, आग की खोज जो है ये पूरा पाषाण काल की महान उपलब्धि थी। तो याद रखिएगा, आग की खोज जो है ये पूरा पाषाण काल में हुई थी।
दूसरे जो वर्गीकरण है पाषाण काल का वो है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के औजार या उपकरण पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए और इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। और आप जानते हैं कि नई परिस्थितियों से तालमेल या सामंजस्य बिठाना जरूरी है और नई परिस्थिति से तालमेल बिठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वो पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ और घास और वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़ और बकरी आदि पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा और इन घासों में आज के अनाजों की पूर्वज थी। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन के रूप में किया। इस प्रकार से वो अब आखेटक मानव से संग्राहक मानव बन गया और मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। तो याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि मानव जो है आखेटक मानव से इसका रूपांतरण संग्राहक में हो गया। पत्थर के औजार जो है वो छोटे हो गए पूरा पाषाण काल की अपेक्षा और इस समय मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता जो है ये मानव का प्रथम पालतू पशु है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव को खेती का ज्ञान कैसे हुआ। दोस्तों, पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने इसे देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि इन अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया, तब जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ। देखिए, अगर आप गेहूं के कुछ दानों को गीली मिट्टी या गोबर के ढेर में डालेंगे तो कुछ दिन बाद उनमें अंकुरण होता है और वो नए पौधों के रूप में विकसित हो जाते हैं। पाषाण काल का जो तीसरा वर्गीकरण है वो नवपाषाण काल है। देखिए, पुरातत्वविदों का मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ किया तभी से नवपाषाण काल आरंभ होता है। ये मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था और खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। तो इस अध्याय का जो हमारा जो शीर्षक है आखेटक मानव, ये पूरा पाषाण कालीन मानव आखेटक मानव था। संग्राहक मानव जो है ये मध्य पाषाण कालीन मानव संग्राहक था और नवपाषाण काल में जब मनुष्य को खेती का ज्ञान हो गया तो वो भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी और सुडौल थे क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। ये उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए। हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे और खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस और दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था। यहाँ पर आप नवपाषाण कालीन औजारों को देख सकते हैं। ये पत्थर के औजार जो है अधिक सुडौल और सुंदर हो गए थे। इन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। और देखिए, हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिया जो है इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों और घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा और धीरे धीरे ये बस्तियां गांव बन गए थे। देखिए, कुल्हाड़ी और हंसिया से क्या क्या किया जा सकता है, सोचिए और लिखिए। तो कुल्हाड़ी से किसी वस्तु को काटने के लिए और हंसिया से फसलों को काटने का उपयोग किया जा सकता है। नवपाषाण कालीन मिट्टी के बर्तनों को आप इस चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, नवपाषाण कालीन जो बर्तन हैं वो देखिए कितने सुंदर और डिजाइन से बनाए गए हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने का ज्ञान भी नवपाषाण काल में मनुष्य को हो गया था। बर्तनों पर नक्काशी और चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा और इस समय मानव ने पहिए का भी आविष्कार किया। इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी से बर्तन बनाने और सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया गया। खेती के कारण लोग एक जगह रहने लगे और इसके परिणाम स्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी और चटाइयाँ बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना। अब उनमें सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। दोस्तों, शवों को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी मिलती है। शव यानी मृत व्यक्तियों के साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार
ये सब भी दफनाए जाते थे और इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करेगा। अब आइए जानते हैं धातु काल के बारे में। तो दोस्तों नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तो दोस्तों धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उससे तांबा खोदकर निकालना शुरू किया। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना और सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना भी उन्होंने सीख लिया और ये मानव विकास की एक महत्वपूर्ण खोज थी। धीरे धीरे मानव ने तांबे और टिन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया और मानव जीवन उसकी प्रगति और संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने आप को जीवित रखा, अपनी उन्नति की और अपने को सभ्य बनाया। तो दोस्तों ये था आज का अध्याय यूपी बोर्ड के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 2 पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक और उत्पादक मानव। अब आइए अभ्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरना है। आग की खोज दोस्तों किस काल में हुई थी? तो आग की खोज याद रखिएगा, आपने पढ़ा भी है, पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। पुरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार कैसे थे? तो ये बेडौल थे, बेडौल और भौड़ी आकृति वाले थे पुरा पाषाण काल के औजार। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो याद रखिएगा कृषि और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि पाषाण युग को किनकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है? दोस्तों पाषाण यानी पत्थर काल का समय, पत्थर काल या पाषाण काल, इसमें मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सबसे पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहा जाता है। और पाषाण काल को 3 भागों में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? तो आप जान लीजिए कि प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे और इस प्रक्रिया में पत्थरों के आपस में टकराने से चिंगारी निकली और मानव ने आग जलाना सीखा होगा। तीसरा है कि पुरातत्वविद नवपाषाण काल का आरंभ कब से मानते हैं? तो आप जान लीजिए, अभी आपने पढ़ा है कि पुरातत्वविद नवपाषाण काल का आरंभ तब से मानते हैं जब मानव ने भली भांति खेती करना सीख लिया था। चौथा प्रश्न है कि पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? तो पाषाण युगीन मानव अपने औजार प्रारंभ में पत्थरों से बनाते थे, बाद में उन्होंने धातुओं से संबंधित तांबा, जस्ता और कांसे आदि के प्रयोग से अपने औजार बनाना सीखा। पांचवा प्रश्न है कि प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? तो दोस्तों प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजारों से पशुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। इसके अलावा कुछ फल और कंदमूल भी उनके भोजन में शामिल था। छठा प्रश्न है कि मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों मध्य पाषाण काल में प्रकृति में परिवर्तन हुए और नई परिस्थितियों से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना शुरू किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी। अनेक प्रकार की घासें और वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी पैदा हुए। मानव इन घासों को एकत्र करने लगे और इन घासों में कई आज के अनाजों के पूर्वज भी थे। इनका प्रयोग मानव ने भोजन में किया। तो इस तरह से मध्य पाषाण युग में मानव आखेटक मानव से संग्राहक मानव बन गया और उसने कुत्ता पालना शुरू कर दिया। तीसरा प्रश्न जो है ये आपको सही और गलत का निशान लगाना है। पहला है कि मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं किया, तो ये गलत है क्योंकि मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण किया। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल सही, आप जानते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तीसरा है मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे,
तो ये गलत है, क्योंकि पूरा पाषाण काल के औजार जो है आकार में बड़े थे, मध्य पाषाण काल के औजार आकार में छोटे होते गए। अगला है कि कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, तो बिल्कुल सही है। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। हत्थेदार, कुल्हाड़ी और हंसिया नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हत्थेदार, कुल्हाड़ी और हंसिया नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार थे। अगला है कि मानव ने तांबे और टिन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया था, तो बिल्कुल सही है। मानव ने तांबे और टिन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया था, और ये मानव के विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था थी। चौथा है, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानव ने इधर उधर घूमने की बजाय एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि पहला है कि उन्हें एक ही स्थान पर ज़रूरत भर का पानी उपलब्ध था और उनके पशुओं के लिए चारा उपलब्ध था। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था और जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे। उपर्युक्त में से जो सही है उस गोले को काला करिए। तो यहाँ पर देखिए मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें एक ही स्थान पर ज़रूरत भर का पानी उपलब्ध था, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था, तो ये ख भी सही हो जाएगा। और तीसरा है कि उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, तो बिल्कुल सही है, खेती करना शुरू कर दिया। और जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे, तो इसको हम गोला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका सही नहीं है। देखिए तो इसको हमने कर लिया। और इसके बाद कुछ 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है कि घर बनाने में हम किस किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि वर्तमान में ईंट, मिट्टी, गारा, चूना, सीमेंट, बजरी, पत्थर, और जो है सरिया या लोहे आदि का प्रयोग किया जाता है। पाषाणकालीन मानव और वर्तमान मानव के रहन सहन में क्या समानता है और क्या असमानता है, इसकी सूची बनाइए। तो पाषाणकालीन मानव के पास जो है अपने आवश्यकता से संबंधित बहुत कम वस्तुएं उपलब्ध थीं, और आधुनिक मानव ने अपनी आवश्यकता और अपनी जो है आराम के लिए बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर लिया है। उनमें कई चीज़ों की समानता है भोजन के संबंध में, क्योंकि पाषाणकालीन मनुष्य जो है वो भी भोजन करता था। आधुनिक मानव भी भोजन के सहारे ही अपना जीवन जो है आगे बढ़ाता है। असमानताओं में पाषाणकालीन मानव असभ्य था, उसके पास ज्ञान नहीं था बहुत अधिक, लेकिन आधुनिक मानव सभ्य हो गया है, उसे ज्ञान है और बहुत सारी नई नई चीज़ों का आविष्कार वो कर लिया है। पाषाण काल में मानव के पास जो है साधन सीमित थे, संसाधन सीमित थे, लेकिन वर्तमान काल में मानव संसाधन युक्त है और उसके पास पर्याप्त साधन है, जिससे वो अपने विकास के कई महत्वपूर्ण जो है कार्य संपन्न कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। 6वीं कक्षा यूपी बोर्ड की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 2 पाषाण काल आखेटक, संग्राहक और उत्पादक मानव। इसमें हमने सब जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, अध्याय है, उसको पढ़ा। उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही हमने अध्याय के अंत में अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व किया है, ताकि आप उनसे संबंधित प्रश्नों को कवर कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।